हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु मंत्रा। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, और आज की हमारी क्लास आधारित होगी रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। क्लियर। हमने अक्सर देखा होगा कि वॉच मेकर्स एक स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास से मदद से स्मॉल पार्ट्स को देखने का काम करते हैं। अगर इनको आप टच करेंगे तो ये सरफेस कैसे होंगे मैग्नीफाइंग ग्लास के, क्या ये प्लेन सरफेस होंगे या कर्व होंगे, थिकर इन द मिडिल आर एज्ड। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें वहाँ पर देखना होता है। या फिर हम जो ग्लासेस यूज करते हैं इन स्पेक्टिकल्स में, जो हम लोग चश्मे लगाते हैं उसमें, या वॉच मेकर्स, इन सब के जो पार्ट है वो किससे बने होते हैं इसके बारे में देखना है। ठीक है, तो अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन आर बोथ, ये बात याद रखिएगा, वन आर बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल। ठीक है, एक सरफेस स्फेरिकल हो या फिर दोनों के दोनों सरफेस ही स्फेरिकल हो। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, लेंस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा उसको, लेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लेंस क्या हमारा है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बाउंडेड टू सरफेसेस है। ठीक है, जिसका एक सरफेस या फिर दोनों सरफेस आपका क्या हो, स्फेरिकल होता है। ठीक है, दिस मीन्स दैट अ लेंस इज बाउंडेड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस, यानी कम से कम एक स्फेरिकल सरफेस होता है, तब उसको हम लोग लेंस बोलेंगे। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेंस सच लेंसेस अदर सरफेस वुड बी प्लेन, यानी दूसरा सरफेस कैसा हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे बताया गया अ लेंस मे हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस बल्जिंग आउटवर्ड, सच अ लेंस इज कॉल्ड डबल कॉन्वेक्सो लेंस। ठीक है, कैसा होना चाहिए, अ लेंस हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस, कितने स्फेरिकल सरफेसेस हो, दो स्फेरिकल सरफेसेस होंगी जिनके बल्जिंग आउटवर्ड हो। कैसी हो, बल्जिंग आउटवर्ड, यानी इस तरीके का हो। ये जो आपका बना हुआ इधर, ये बल्जिंग आउटवर्ड है इधर। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, डबल कॉन्वेक्सो टाइप का। ठीक है, ये लेंस आपका कैसा हो गया, डबल कॉन्वेक्सो लेंस। ठीक है, या फिर सिंपली इसको क्या बोल दिया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस बोल दिया जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसी को हम लोग डबल कॉन्वेक्सो लेंस भी बोलेंगे, डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताइए। ये क्या होंगे, थिकर होंगे एट द मिडिल एज कंपेयर टू द एज। यहाँ मिडिल पे क्या होंगी, ये थिकर होती हैं। ठीक है, और एज पे आपके थिनर होगा। ओके, अब ये जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या करती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स को कन्वर्ज करती है एक पॉइंट पर। ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या करती है, एक पॉइंट पर कन्वर्ज करती हैं, इसीलिए इसका नाम हो जाता है कन्वर्जिंग लेंस। क्या नाम हो जाता है, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस आर आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंसेज। ओके, आगे बढ़े। आगे आपका क्या दिया गया है कि अ डबल कॉन्केव लेंस इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल मिरर सरफेसेस कर्व्ड इनवर्ड। ठीक है, ये भी आपका क्या होगा, कर्व्ड इनवर्ड अगर है, तो स्फेरिकल सरफेसेस है जिनका कर्व इनवर्ड है, तो उससे जो बाउंडेड सरफेस होता है उसको बोला जाता है डबल कॉन्केवो लेंस। ठीक है, या फिर सिंपली कॉन्केव लेंस, तो इसको बोल दिया जाता है डबल कॉन्केव लेंस या फिर सिंपल कॉन्केव लेंस। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, इट इज थिकर एट द एज देन इट्स मिडिल। एज पे क्या होगा, ये थिकर होगा और थिनर होगा मिडिल में। ठीक है, और सच लेंस को क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग लेंस बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करने का काम करता है। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, इसको क्या करेगा, डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को डाइवर्ज करेगा, इसलिए बोल दिया जाएगा इसको डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाता है, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, और जो थिकर होते हैं मिडिल पे, उनको बोला जाता है
कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर है? तो सारी बातें क्या बोली गई हैं यहाँ पर? लेंस क्या है हमारा? लेंस हमारा होता है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है या मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा जिसका सरफेस कैसा होगा? स्फेरिकल सरफेस होता है, स्फेरिकल सरफेसेस से बाउंडेड होंगे, जिसमें वन आर बोथ हमारे क्या होंगे? स्फेरिकल सरफेसेस होंगे। क्लियर? यहाँ पे आपका एक सरफेस प्लेन भी हो सकता है, वन सरफेस में भी प्लेन। ठीक है, एक सरफेस आपका प्लेन भी हो सकता है और दोनों सरफेस आपके स्फेरिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर एक सरफेस प्लेन होगा तो अदर सरफेस कर्व होगा। अदर सरफेस कैसा होगा? स्फेरिकल या कर्व। ठीक है, तो इस बेसिस पे कितने टाइप्स ऑफ लेंसेस का फॉर्मेशन हो रहा है? टाइप्स ऑफ लेंस। ठीक है, तो क्या हो रहा है? वन सरफेस प्लेन बने, वन सरफेस प्लेन, अदर सरफेस बल्ज आउटवर्ड अगर हो तो इसका डायग्राम क्या बनेगा? इस तरीके से। ठीक है, या फिर इस तरीके से बनेगा। एक सरफेस आपका प्लेन हो, ये सरफेस हमारा प्लेन सरफेस है। ठीक है, और ये सरफेसेस कैसे हैं? आउटवर्ड बल्ज है। तो इस तरीके का लेंस का नाम हो जाता है प्लेनो कॉन्वेक्सो लेंस। ठीक, ये पहला टाइप हमारा हो गया। दूसरा टाइप क्या हो सकता है? वन सरफेस प्लेन हो, वन सरफेस प्लेन, अदर सरफेस क्या हो? कर्व इनवर्ड हो। ठीक है, यानी कुछ इस जैसे तरीके से हो ये सरफेस, कुछ इसके जैसा। ठीक है, तो ये वाला प्लेन वाला सरफेस है, प्लेन सरफेस है, और ये जो सरफेस है कर्व इनवर्ड है, इनवर्ड कर्व है। तो इस तरीके के लेंस का नाम क्या हो जाता है हमारा? प्लेनो कॉनकेवो लेंस। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा टाइप का हो गया। इससे ये पहला टाइप का लेंस बना, ये दूसरा लेंस। ठीक है, इसके बाद थर्ड टाइप क्या होगा? बोथ सरफेसेस बल्ज आउटवर्ड। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये सरफेस का फॉर्मेशन होगा। दोनों का दोनों क्या हो? बल्ज आउटवर्ड हो। क्लियर? तो इस तरीके का लेंस हो जाता है डबल कॉन्वेक्स लेंस, या फिर सिंपली कॉन्वेक्स लेंस बोल दिया जाता है। ठीक है, फोर्थ टाइप का क्या बनेगा हमारा? फोर्थ टाइप बोथ सरफेस कर्व इनवर्ड। कुछ इस तरीके से ये फॉर्मेशन करेंगे।
इनवर्ड कर्व हो तो इस तरीके के लेंस का नाम हो जाता है डबल कॉनकेव लेंस, डबल कॉनकेव लेंस या फिर सिंपली कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ये 4 तरीके के लेंसेज थे, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ डबल कॉन्वेक्स या फिर सिंपली कॉन्वेक्स लेंस के बारे में है, या फिर डबल कॉनकेव या फिर सिंपली कॉनकेव लेंस के बारे में ही स्टडी करना है। ठीक है, अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसी लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, और जो आपका कॉनकेव लेंस है इसको क्या बोला जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करने का काम करता है, और डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स को एक पॉइंट पे से डाइवर्ज करने का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़े। तो यहाँ पे आपको बताया गया अ लेंस आइदर अ कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉनकेव लेंस, ये 2 स्फेरिकल सरफेसेस के होते हैं, और ईच ऑफ दिस सरफेसेस फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्फेयर। ठीक है, ये किसके पार्ट होते हैं, एक स्फेयर के पार्ट होते हैं, और 2-2 स्फेरिकल सरफेसेस हैं, और 2-2 स्फेरिकल सरफेसेस होने का मतलब क्या हो गया, 2-2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, और 2-2 क्या होंगे, फोकस होंगे। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, द सेंटर ऑफ दीज स्फेरिकल सरफेसेस कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। ठीक है, तो जो स्फेयर से हमारा सरफेस लिया गया है, उस स्फेयर का जो सेंटर होगा वही सेंटर क्या कहलाएगा, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक स्फेयर है ऐसे, और इस स्फेयर का ये एक पार्ट यहाँ से कट हुआ है और एक पार्ट ये कट किया गया है। ठीक है, अब 2 पार्ट आपके पास है, एक इस तरीके से दिख रहा है और एक ऐसे दिख रहा है। अब इनका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पर। ठीक है, दोनों को नाम दे देते ए और बी, और ये सी और डी पार्ट। तो ए और बी को अगर हम ऐसे ज्वाइन कर दें, ए यहाँ बी यहाँ, और सी और डी को ऐसे मिला दें, सी यहाँ डी यहाँ, तब ये जो लेंस बनता है ये हमारा हो जाता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और इसी पार्ट्स को अगर आप ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं, ए और बी इस तरीके से, और सी और डी ऐसे रख रहे हैं, तब ये जो लेंस बनता है इसको बोल दिया जाता है हमारा कॉनकेव लेंस। ठीक है, और इन लेंसेस के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे वो किधर जाएंगे, एसी वाले पार्ट का, इस पार्ट का सेंटर इधर आएगा, और एबी वाले पार्ट का सेंटर इधर आएगा। तो इन पॉइंट्स को बोल दिया जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और इस सी डी वाले पार्ट का सेंटर इस पॉइंट पर आएगा, और ए बी वाले पॉइंट का सेंटर इधर आएगा। तो 2-2 सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सी। किस लेटर से दिखाया जाएगा, सी से। अब 2 होते हैं, सिंस देयर आर 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो एक को C1 से रिप्रेजेंट करेंगे और एक को C2 से। ठीक है, तो एक को C1 और एक C2, C1 C2। क्लियर है। अब इन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा, उस लाइन का नाम क्या हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यानी क्या बोला गया, एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंसेज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर जो आपका C1 और C2 को ज्वाइन करने वाली जो इमेजिनरी लाइन है, इस लाइन का क्या नाम हो जाता है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, लाइन का नाम क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला लाइन है, इस लाइन का क्या नाम होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। क्या नाम हो जाएगा उसका, ऑप्टिकल सेंटर। यानी कि जो लेंस है हमारा, ये लेंस है, इस लेंस का जो सेंटर पॉइंट होगा, इस पॉइंट का नाम क्या हो जाता है, हमारा ऑप्टिकल सेंटर। और इसको किससे दिखाया जाएगा, ओ से। ठीक है,
ये पॉइंट क्या होगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर ओ से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर, और इसको किससे डिनोट किया जाएगा, ओ से। क्लियर है, आगे बढ़े। तो इसको किस पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाएगा, लेटर ओ से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया, अ रे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस पासेस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन, यानी सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे ऑफ लाइट पास कर रहा है, जैसे ये आपका लेंस होगा कॉन्वेक्स लेंस और ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, और इस ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पास कर रही होगी तो ये बिना किसी डेविएशन के पास कर जाएगा, ठीक है। और ये किसी भी डायरेक्शन में जाए, जैसे आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये भी इसी सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, तो ये भी बिना डेविएशन के पास करेगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन एकदम फॉर्म करेगा। ये कैसा लाइन होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा, जीरो डेविएशन, ठीक है। और द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स अपर्चर, क्या नाम हो जाता है इसका, अपर्चर नाम होगा, ठीक है। तो ये जो इफेक्टिव डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जो ए बी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको क्या बोला जाएगा आपका, ए बी को क्या बोला दिया जाएगा, अपर्चर, क्या नाम दिया जाएगा, अपर्चर, APERTURE, अपर्चर, ठीक है। अब ये अपर्चर आपका कैसा होना चाहिए, अपर्चर हमेशा लेस होना चाहिए, ठीक है। अपर्चर इज मच लेस देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द टू सेंटर्स ऑफ द कर्वेचर आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ओ, ठीक है। तो दो चीज़ें आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि ये अपर्चर जो है ये हमेशा लेस होना चाहिए, किससे लेस होना चाहिए, डायमीटर से, लेस देन डायमीटर ऑफ स्फेरिकल या स्फेरिकल पार्ट, ठीक है। इसका जो जिस स्फेयर से ये हमारा स्फेरिकल कर्व लिए गए उसका जो डायमीटर है उस डायमीटर से ये अपर्चर क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। और क्या बात बोला जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से, यानी ऑप्टिकल सेंटर आपका यहाँ है, ये ऑप्टिकल सेंटर से जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1 और C2, ये ऑप्टिकल सेंटर से C1 C2 क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। क्या होंगे, C1O इक्वल टू C2O, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर्स की डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी, ठीक है। और स्मॉल अपर्चर वाले लेंसेज को क्या बोला जाता है, थिन लेंसेज, ठीक है, विद स्मॉल अपर्चर, ठीक है। थिन लेंसेज विद स्मॉल अपर्चर बोला जाता है, जिसके अपर्चर्स स्मॉल होती है, लेस होती है द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। आगे बढ़े, आपको एक एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी 10.11, ठीक है। इस एक्टिविटी में क्या लिया गया है, सन को ले लीजिए डायरेक्टली थ्रू अ लेंस, एक लेंस से सीधे देखिए और इस तरीके से देखिएगा कि आपको प्रिकॉशन लेना है कि आपके आईज वगैरह को डैमेज ना करे, ठीक है। थोड़ा सा दूरी बना के देखना है, होल्ड करना है कॉन्वेक्स लेंस एक हैंड में और सन की तरफ इसको डायरेक्ट कर देना है, और लाइट रेस आएंगे सन से और एक पेपर पे फॉर्म करिए और एक शार्प इमेज सन का बनाने का प्रयास करिए। तो जहाँ जिस पॉइंट पर वो शार्प इमेज बना रहा होगा वो पॉइंट हमारा कौन सा कहलाता है, फोकस पॉइंट कहलाता है, ठीक है। कौन सा पॉइंट कहलाता है वो, फोकस पॉइंट ऑफ लेंस, ठीक है। और उस पॉइंट पर हमारा सारा का सारा सन की लाइट को एक जगह कन्वर्ज करेगा और इसका रिजल्ट क्या होगा, जो पेपर आपने लिया था वो बर्निंग स्टार्ट कर दे या फिर स्मोक देना शुरू करेगा, उसमें आग पकड़ लेगा, कैचेस फायर, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो आपने लेंस लिया था वो कॉन्वेक्स लेंस था और कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, इसलिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स को जो सन से आती है वो क्या कर देती है, कन्वर्ज कर दी जाती है एक पॉइंट पर और एक शार्प ब्राइट स्पॉट फॉर्म करता है पेपर पे, और सारी की सारी सन की एनर्जी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती है, कंसंट्रेट होती है और वहाँ पर हीट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और वो जो ब्राइट स्पॉट होता है वो क्या होता है, हमारा सन का एक रियल इमेज होता है, ठीक है, रियल इमेज ऑफ द सन होगा और उसी पर सारी की सारी सनलाइट क्या होगी, कंसंट्रेट होती है, कंसंट्रेट सन ऑफ द सनलाइट एट द पॉइंट जनरेटेड हीट, ठीक है। तो जो लाइट है जो कंसंट्रेट हुआ है वो क्या कर देता है, हीट जनरेट करता है और इसीलिए वो पेपर क्या हो लग जाता है, बर्न कर जाता है, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ आपको बताया गया है कि सेवरल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आज फॉलिंग ऑन ए कॉन्वेक्स लेंस
एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 C2। पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, ठीक है, ये अपर्चर होगा, और ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होती है, हमारा एक पॉइंट पर कन्वर्स हो जाती है, ठीक है। तो एक पॉइंट पे ये सारे पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या करती हैं, कन्वर्ज होती हैं, और जिस पॉइंट पर ये कन्वर्ज होती हैं इस पॉइंट को नाम क्या दिया जाता है, प्रिंसिपल फोकस। क्या नाम दे दिया जाएगा, प्रिंसिपल फोकस, और इसको F से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस आर कन्वर्जिंग टू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, ठीक है। क्या नाम हो गया, प्रिंसिपल फोकस। इसी तरीके से सेवरल रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द कॉनकेव लेंस, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस आर अपेयरिंग टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, क्या होता है, अपेयरिंग टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, ठीक है। कौन से लेंस का ये प्रिंसिपल फोकस बन जाता है, कॉनकेव लेंस का। तो कॉनकेव लेंस के केसेस में क्या होता है कि अपीयर टू डाइवर्ज होता है, ठीक है, ये आपका कॉनकेव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये लाइट आई पैरेलल, ठीक है, यहाँ से क्या होता है, ये डाइवर्ज हो रहा है, तो ये अपीयर होता है, एक पॉइंट से डाइवर्ज होते हैं, तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस F, क्लियर। तो यहाँ हमारे दोनों लेंस स्फेरिकल होते हैं, तो दोनों स्फेरिकल लेंसेज हैं, तो ये यहाँ पे क्या क्या होगा, आपके पास दो फोकस पॉइंट भी मिलेगा, ठीक है, दो फोकस पॉइंट भी आपको अपीयर होंगे, क्योंकि अगर आप अपोजिट सरफेस से लेकर आते हैं तो वही सेम फिनोमिना यहाँ पे भी देगा, तो यहाँ पर आपको दो प्रिंसिपल फोकस पॉइंट भी अपीयर होगा, ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है फोकल लेंथ, क्या बोला जाएगा उसको, फोकल लेंथ, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोला जाएगा, फोकल लेंथ, यानी कि द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा फोकल लेंथ होता है, और फोकल लेंथ से स्मॉल f से डिनोट किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे किया जाता है, स्मॉल f से, ठीक है। तो सब मिला के बोला क्या गया आपको कि आपका यदि कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस के दोनों सरफेसेस स्फेरिकल होंगे, तो स्फेरिकल सरफेसेस का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C1 और C2 आप कर दीजिए, और लेंस के बीच का जो डायमीटर होगा वो क्या हो जाता है, अपर्चर होता है, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो जाता है, अपर्चर, ठीक। और जो सेंटर पॉइंट होता है स्फेरिकल लेंस का वो क्या हो जाता है, ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, O से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, ठीक है। और सेंटर पॉइंट क्या था आपका, ऑप्टिकल सेंटर, ओके। कॉन्वेक्स लेंस के केस में पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ होती है, एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती है, और ये पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस कहलाता है, ठीक है। और इसको F से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब दो सरफेसेस हैं तो दोनों सरफेसेस का अपना अपना प्रिंसिपल फोकस होगा, तो F1 और F2 करके रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, हमारा प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, और उसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ टर्मिनोलॉजीज थे। कॉनकेव लेंस के बारे में भी देख लेते हैं कैसे कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। ये आपका हो गया कॉनकेव लेंस, दोनों के सेंटर्स C1 C2, ठीक है।
स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दिस सेंटर्स इज प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, ओ से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। और डायमीटर क्या हो जाएगा, अपर्चर हो जाता है, ठीक है। और पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक पॉइंट से डाइवर्ज होते हुए नजर आती है और जिस पॉइंट से ये डाइवर्ज हो रहे होंगे उसको क्या बोल दिया जाता है, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। ये हो जाता है हमारा प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा फोन, और दो प्रिंसिपल फोकस आएंगे और प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, ठीक है। ये क्या हो जाता है, फोकल लेंथ और ये प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्लियर है। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब इससे जुड़ा हुआ जो रे डायग्राम है पासिंग ऑफ लाइट के बारे में जो भी डिस्कशन करना है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए गुरु मंत्रा के लिए और चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, ऑल द बेस्ट।